यहाँ से उन मछुआरों के गांव पहुंचने में रणवीर जी को कितना वक्त लगेगा? मौसम अगर ऐसा ही रहा तो तकरीबन 2 घंटे लगेगा। अगर उस दिशा की तरफ बढ़ते रहोगे तो सुबह होने से पहले ही तुम मछुआरे के गांव तक पहुंच जाओगे। संभाल के जाना रणविजय जी, और वहां पहुंचते ही मदद भेजने की कोशिश करना, और अगर कोई मदद करने से मना कर दे तो उनसे कहना कि सीआईडी ने भेजा है, ठीक है? रणविजय जी, उन लोगों को इस टापू पे आने का तरीका भी बता दीजिएगा। आप लोग चिंता मत कीजिए, मुझ पर भरोसा रखिए। मैं पूरी कोशिश करूंगा कि आप लोगों को कोई नुकसान ना हो। ठीक। संभाल के। सर, सब ठीक हो जाएगा ना? उम्मीद तो यही करते हैं, पर हकीकत यह है कि वो बदमाश हमसे 2 कदम आगे है, और हमारा ये जानना बहुत जरूरी है कि उसके दिमाग में क्या चल रहा है। सर, जिस जगह पर हम पर हमला हुआ था उस जगह से इस टापू के लोगों ने उन हमलावरों से हथियार छीन लिए सर। बंदूकें तो हमारे पास बहुत हैं, पर गोलियां बहुत कम हैं, इसलिए हमें गोलियां बहुत सोच समझकर इस्तेमाल करनी होगी। आप चिंता ना करो, अगर आपके आधुनिक हथियार खत्म हो जाएंगे ना तो हमारा देसी हथियार है ना, तीरों से, हाथ के गोलों से हमला करेंगे, दुश्मन को नेस्त नाबूद कर देंगे। हमारा सब आदमी आपके साथ है। एकता में बहुत ताकत होती है, कल सुबह इस ताकत को हम आजमाएंगे। बन चुके हैं, लगता है ये बहुत होगा। अब हमें यहां से निकलना चाहिए। जीने का जज्बा कमाल का है यार। हाँ जी, ये बात तो है। ये लोग जीना चाहते हैं, इसीलिए लड़ना जानते हैं। और वैसे भी जीवन एक संघर्ष ही तो है। हाँ? संघर्ष है तो जीवन है, जीवन है तो संघर्ष है। वैसे हम लोगों ने भी कम संघर्ष नहीं किए यार 16 साल में सीआईडी की नौकरी में। वैसे पिछले 16 साल में सीआईडी ने हमें बहुत कुछ दिया है। इतना बड़ा खूबसूरत सा परिवार दिया, जिसमें एसीपी साहब है, तुम हो, फ्रेडी, सचिन और हर्ष है। तुम नहीं सुधरोगे। वैसे मैं सोच रहा हूँ कि एक बार ये जंग जीत जाए हम लोग, उसके बाद तुम सबको अपने घर बुला के अपने हाथों से खाना बना के खिलाऊंगा। तुम खाना बनाओगे? नहीं नहीं, खाना तो यार अच्छा बनाते हो तुम, लेकिन एक बात की चिंता हो रही है। क्या बात है? यार एसीपी साहब घायल हैं, जंग में वो शामिल जरूर होंगे, मानेंगे नहीं। मैं नहीं चाहता उन्हें कुछ हो जाए। तो क्या करें? कुछ तो करना होगा यार।
सर यहाँ के वैद्य ने जड़ी बूटी तो दे दी है, लेकिन आपको जल्द से जल्द शहर चले जाना चाहिए ताकि कोई इन्फेक्शन ना हो। क्या तुम क्या कह रहे हो रजत? एक मामूली सी गोली तो लगी है, उसके लिए मैं आराम करने चले जाऊं? आओ अभिजीत आओ, समझाओ इस रजत को। मुझे कह रहा है शहर जाके आराम करो। एक मामूली सी गोली क्या लगी, खामखा परेशान हो रहा है। ये बात है सर। रजत तुम्हें निखिल उसको कुछ मदद चाहिए जरा। ये सर ये दवा पी लीजिए, इससे आपका दर्द कम हो जाएगा और घाव जल्दी भर जाएगा सर। बाप रे, इतनी कड़वी है अभिजीत, क्या है क्या ये? सर आराम मिल जाएगा जल्दी। अच्छा, कल हमले की तैयारी होगी कल के? हाँ सर, सब कुछ प्लान के मुताबिक चल रहा है। आप थोड़ा आराम कर लीजिए सर। हाँ अभिजीत, लेकिन देखो बड़े खतरनाक लोग हैं, बहुत बड़ा प्लान कर रहे हैं वो लोग। ये अभिजीत, ये अचानक नींद सी क्यों आ रही है? आप चिंता मत कीजिए सर, हम उनके प्लान को कामयाब नहीं होने देंगे। और देखो अभिजीत, साळुंखे को बचाना होगा हमें, बचाना ही होगा साळुंखे को। पता नहीं उस क्या हो रहा है मुझे अचानक सा, किसी भी हालत में उसे साळुंखे को बचा। अभिजीत ये क्या हो रहा है? क्या पिलाया तुमने मुझे? कुछ नहीं, आप आराम करिए सर। नहीं अभिजीत, झूठ बोल रहे हो तुम अभिजीत। नींद की दवाई पिला दी तुमने, बहुत गलत किया अभिजीत। लेकिन सर सॉरी सर, आप हमारे लिए बहुत अनमोल हैं। हम आपको खोने का खतरा नहीं उठा सकते सर। आई एम सॉरी। क्या जी, वो लोग बहुत चालाक हैं और होशियार हैं। इससे पहले उन्हें भनक लगे, हमें उन पर हमला बोलना पड़ेगा। आप अपने आदमी को तैयार कर लीजिए, ठीक है? संभाल के पंकज, क्या हो गया? जल्दी चलो वरना हम लोग पीछे रह जाएंगे। ये राक्षस हम सबको मार डालेगा। एक मिनट रुक जाओ, ये कोई खतरनाक राक्षस नहीं, बूढ़ा भेड़िया है। ये हम पर वार नहीं कर सकता। कोई बूढ़ा भेड़िया नहीं है, भयानक जानवर है। इससे पहले भी इसने हम पर हमला किया था। ऐसा आपको इस धुंध की वजह से लग रहा है। धुंध? कैसी धुंध? इस द्वीप के कई हिस्सों में कुछ ऐसे पेड़ हैं जिससे गर्म हवा निकलता है, जिसकी वजह से ये धुंध होता है और इंसानी दिमाग चकरा जाता है। लेकिन हम लोग क्या करें? अब इन आवाजों पर ध्यान मत दीजिए, चलिए, ये आवाजें धीरे धीरे अपने आप चली जाएंगी। आइए चलिए। एक मिनट। ये जंगल के बीचों बीच एक अजीबोगरीब खंबे कैसे? चीफ, इन खंबों के बारे में कुछ मालूम है आपको? नहीं, मैं और मेरे लोग कभी इस इलाके से गुजरे नहीं, समझ में नहीं आ रहा है ये क्या चीज है। नहीं, रुक जा। हाथ मत लगाना। ये खंबे जानबूझ के लगाए गए हैं ताकि कोई यहाँ से आगे ना जा सके, समझे? इसके नाक और कान में से खून आ रहा है, लगता है इसे ब्रेन हेमरेज हुआ है। शायद इन खंभों में सुपरसोनिक वेव्स हैं और ये वेव्स इतने खतरनाक हैं कि इसके बीच में से अगर कोई जाता है तो उसकी मौत हो जाती है। अब हम आगे कैसे बढ़े? सर यहाँ से तो जा नहीं सकते, कहीं और से जाना पड़ेगा। रास्ता तो यही है, यहीं से जाना पड़ेगा। लेकिन सर हम इन खंभों के बीच में से भी तो नहीं जा सकते ना? क्या कोई ना कोई रास्ता तो निकालना ही पड़ेगा उस तरफ जाने के लिए। अभिजीत, इन खंभों के ऊपर से जाए तो शायद कुछ नहीं होगा। सर मगर इसके ऊपर से जाएंगे कैसे? एक तरीका है,
एक को भेजो। रजत, संभाल के। आराम से। आराम से। सचिन जाओ। आराम से, आराम से, आराम से। रेडी। तुम बिना रेडी। आराम से श्रेया, आराम से। गाड़ी का संभाल के। चलो तुम लोग निकलो। रुकावटें और भी आएंगी सामने, लेकिन हिम्मत नहीं हारनी है। मेरी बात ध्यान से सुनो। हम इन पे एक साथ हमला नहीं करेंगे, तो अलग अलग ग्रुप में जाएंगे। 2 दिशाओं से हमला करते हैं ताकि ये लोग संभल ना पाए। ठीक है, हम लोग पश्चिम की दिशा से हमला करते हैं और सिर्फ आप अपने आदमियों के साथ पूरब की दिशा से हमला करना। और हाँ, आपके साथ फ्रेडी, पूर्वी, निखिल और पंकज आएंगे। हम तैयार हैं। करंट है इसमें। इस इलेक्ट्रिक तार को इंसुलेटेड कटर से काटना होगा। इंसुलेटेड कटर लिखा।
सरदार, तुम लोगों को लेकर निकलो। रेडी, निखिल, पंकज, जल्दी निकलो इसके साथ। जल्दी करो, जल्दी करो। सीआरडी मेन बेस में घुस गई है। मुझे थोड़ा और वक्त चाहिए। वक्त नहीं है हमारे पास, लेकिन ये काम इतनी जल्दी? सिर्फ 5 मिनट है तेरे पास। ठीक है, मैं कोशिश करता हूँ। कोशिश नहीं, अंजाम चाहिए मुझे। ओके। बस काम शुरू हो चुका है, बस थोड़ी देर और। ये क्या हो रहा है? ये अचानक क्या हो रहा है? ऐसा लग रहा है जैसे भूकंप हो रहा है। सर वो ऊपर देखिए। वो देखो, मिसाइल। टापू से मिसाइल छोड़ी गई। कुछ भी करके हमें इसे रोकना होगा। सर, उन्हें वहां बांध के रखा है। इन लोगों को यहाँ से छुड़ा के सावधानी से लेके जाना होगा। सर, पहले इन गुंडों से निपटना होगा। क्या चल रहा है यहाँ पे? कौन है तुम सब? हाँ? सर, हम लोग साइंटिस्ट हैं। हमें जबरदस्ती यहाँ पर पकड़ के रखा गया है। आपको पता है इस मिसाइल को कैसे रोका जा सकता? इस मिसाइल को फटने से कोई भी नहीं रोक सकता। डॉक्टर सारुंखे कहाँ हैं? छोटे कद के हैं, मूंछें उनकी। फोरेंसिक एक्सपर्ट हमारे कुछ दिन पहले लाया गया था, उनको कहाँ है वो? नाम तो पता नहीं, लेकिन हाँ, ऐसे एक डॉक्टर को यहाँ पर बंदी बनाया गया है। कहाँ पे?
ये सीधे जाके राइट में एक जेल है, वहां पर। सर अब प्लीज आप हमें यहाँ से जाने दीजिए, हमारी चोट से। भागो जल्दी से, जल्दी भागो। निकलो निकलो। डॉक्टर साहब, डॉक्टर साहब, डॉक्टर सालुके, डॉक्टर साहब, पढ़ो ने। डॉक्टर साहब, श्रेया पानी ले आओ। डॉक्टर साहब, डॉक्टर साहब, डॉक्टर साहब, सालुके साहब, सालुके साहब, डॉक्टर साहब, आप ठीक तो है ना? सर यहाँ पे हो क्या रहा है? आपको इस टापू पे लाने का रहस्य क्या है? एक्चुअली कॉलेज टाइम में मैंने एक रिसर्च की थी जिसमें दो केमिकल्स को अगर बराबर मात्रा में मिला दिया जाए तो एक भयानक बायोलॉजिकल वेपन बन सकता है। सर, आपकी मदद से इन्होंने ये खतरनाक मिसाइल लॉन्च किया है। क्या मिसाइल लॉन्च हो गया? हाँ डॉक्टर साहब, अभी एक मिसाइल यहाँ से फायर किया गया है, पता नहीं वो किस दिशा में जाएगा। ओह माय गॉड। डॉक्टर साहब, इस मिसाइल को रोकने का कोई तरीका नहीं? हाँ अभिजीत, हाँ मैं कोशिश कर सकता हूँ। कंट्रोल में कुछ मिलेगा, कंट्रोल रूम मिलेगा। कंट्रोल रूम कहाँ है? वो उधर। नहीं सर, मैंने कुछ नहीं किया, ये लोग मुझे जबरदस्ती आने आए थे। कल बार ये मिसाइल जा कहाँ रही है डॉक्टर साहब? निशाना कहाँ है इसका? माय गॉड, ये मिसाइल तो मुंबई की तरफ जा रही है। मुंबई? इस मिसाइल को रोक नहीं सकते? नहीं दया, ये मिसाइल अगर फट गई तो पूरा शहर बर्बाद हो जाएगा, लाखों लोग मर जाएंगे। सर अगर मुंबई पहुंचने से पहले इस मिसाइल को समंदर के ऊपर ब्लास्ट करवा दे तो शहर को तबाही से बचा सकते हैं ना? नहीं 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 नहीं, मुझे पता है ये मिसाइल तभी फटेगी जब इसके दोनों केमिकल्स आपस में एक समान मात्रा में एक साथ घुल जाएंगे, और इन केमिकल्स को घुलने का टाइम निश्चित कर दिया गया है। डॉक्टर साहब, हम इसका प्रोग्राम नहीं चेंज कर सकते? मैं ट्राई करता हूँ। सर लगता है वो लोग हमारा पीछा करते करते कंट्रोल रूम तक पहुंचे, उन्हें रोकना होगा। डॉक्टर साहब, आप कोशिश कीजिए मुंबई पहुंचने से पहले ये मिसाइल समंदर के ऊपर ही ब्लास्ट हो जाए। हम लोग उन्हें रोकते हैं। सर मिसाइल मुंबई से थोड़ी दूर है। आई नो तारिका, इन्हें सब बहुत ध्यान से करना पड़ेगा।
जरा सी भी गड़बड़ हो गई तो। नहीं सर, मुझे पूरा विश्वास है कि आप ये काम कर सकते हैं। आप बस कंसंट्रेशन से करिए, पूरा कंसंट्रेशन से। ज्यादा होशियारी नहीं हाँ, और तुम्हारी ऑफिसर जान साहब तो बैठेगी। तारिका, उधर वो चौथा बटन, उसे पुश करो। हाँ। ऊपर से दूसरा। सर, और कितना टाइम लगेगा? बस तारिका, समझो हमारा काम हो गया। देखो, दोनों केमिकल्स बहुत तेजी से एक दूसरे में मिल रहे हैं। जैसे ये केमिकल्स एक दूसरे में मिल जाएंगे, बस समझ लो हमारा काम पूरा हो गया। अभिजीत तुम फिनिश्ड, खत्म। रणविजय, हाँ, मैं ये सारी प्लानिंग एक्चुअली मेरी थी। दरअसल अपनी रिसर्च करने के दौरान मुझे कुछ पुरानी फाइलें मिली जिसमें इस आइलैंड पर रखे गए उन हथियारों की जानकारी थी जो सेकेंड वर्ल्ड वॉर के दौरान इस्तेमाल हुए थे। मैंने इस आइलैंड को चूज कर लिया और वो हथियार बनाने लगा। और हमने यहाँ आकर खुदाई की और अजीबोगरीब किस्म के केमिकल बरामद किए और फिर हथियार बनाया। बस उन मिसाइल्स को छोड़ने की इंफॉर्मेशन नहीं थी हमारे पास, लेकिन थैंक्स फॉर डॉक्टर सालुके हमने इनका इस्तेमाल किया। अब वो मिसाइल्स कोई नहीं रोक सकता। कुछ ही देर बाद पूरी मुंबई महानगरी बूम बूम बड़ा सिर्फ 20 सेकंड बचे हैं। सालुके, कुछ भी कर, मिसाइल को रोक।
क्या हो गया अचानक? ये वाइब्रेट क्यों हो रहा है? इस ब्लिप पर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स है जिसे मैंने इलेक्ट्रिकली चार्ज कर दिया है। अब कोई नहीं बचेगा, सब तहस-नहस हो जाओगे तुम। बॉस, इस इलेक्ट्रिक चार्ज को रोकना होगा कुछ भी करके। कैसे सालू के कैसे? ये जनरेटर को तोड़ना होगा। बाहर एक जनरेटर है, तोड़ना होगा उसे। अरे कहाँ है जनरेटर? वहाँ है, बाहर है, जहाँ मुझे बंद करके रखा था। जाओ जल्दी। अच्छा निकलो, तुम लोग भी निकलो, चलो निकलो बाहर, चलो कमाल तारी कर। सालू के शॉर्ट सर्किट संभल के। भागो 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 जरा। एसीपी साहब, आप सभी लोगों को हमारी तरफ से बहुत बहुत धन्यवाद। आप लोगों ने हमारा घर, हमारा टापू को बचाया। नहीं मुखिया जी, अगर आपने और आपके बहादुर लोगों ने हमारी मदद ना की होती तो हम हमारे दोस्त डॉक्टर साळुंखे को और मुंबई शहर को भी बचा नहीं सकते थे। इसलिए आप सबको हमारा धन्यवाद। अब हम चलते हैं, खुशी से रहिए। सड़क पे पड़ा तड़प रहा था बेचारा, किसी ने मदद नहीं की, नहीं तो बच भी सकता था। सर, उस शशांक का तड़पता चेहरा अभी भी आंखों के सामने घूम रहा है। हाँ सर, बिना बात के मौत हो गई। ऐसे सुनसान जगह पे फोटो खींचने अकेले नहीं जाना चाहिए। हाँ, जवान लड़का घर से निकला घूमने के लिए, दबदबे की फोटो ले रहा था, मारा गया। सुशांत, सुशांत क्या हुआ? हाँ? मारून टाकला, मारून टाकला। कोणाला मारला? दबदबे के पास, दबदबे के पास मार दिया। किसने मारा? पानी। पानी। आराम से। मारा किसने शशांक? हाँ? दबदबा, दबदबा खतरनाक है। दबदबा? शशांक, ये दबदबा कहाँ है? कहाँ पे है ये दबदबा? हाँ? भोसे घर। भोसे घर? 1000 फीट गहरा, जो गिरेगा वो मरेगा।
शशांक, खून किसका हुआ? खून खून किसका हुआ शशांक? कैमरा कैमरा है मेरा उधर। कैमरा कहाँ है कैमरा? पानी में, पानी में। शशांक, शशांक, छोड़ेंगे नहीं उसके खूनियों को। माझ्या शेजारी तरुण राहतो, टकमक टकमक मला तो पाहतो, कधी खुणेने जवळ पाहतो, जवळ पाहतो, जवळ पाहतो, कधी नाही ती भुलली ग बाई, त्याच्या इशाऱ्याला, त्याच्या इशाऱ्याला. गुगली नगा सांगू ग, कुणीच्या म्हाताऱ्याला तिच्या अरे सुनो भाई, ये हाँ साहब, ये इधर भोसे घर का रास्ता किधर? इथून सरळ आहे सर, 25 किलोमीटर पुढे आहे. 25 किलोमीटर. उधर दबदबा है क्या कोई? हाँ सर, मोठा धबधबा आहे. ओके, थैंक यू. गुगली नगा सांगू ग, कुणी हिच्या म्हाताऱ्याला ग, हिच्या म्हाताऱ्याला. हाय गुगडी माझी सांडली ग. जगह काफी खूबसूरत है वाकई में। और ऐसी खूबसूरत जगह में उस बेचारे का खून हो गया। हाँ, तभी तो फोटो ले रहा था यहाँ की वो। और एक नहीं, दो खून। उसके खून का राज उस कैमरे में कैद है, और वो कैमरा यहीं कहीं आसपास होना चाहिए। कैमरा यहीं कहीं पानी में गिरा है, अंदर ढूंढो। सर उसने कहा था कि झरना बहुत खतरनाक है। देखते हैं झरने के पास क्या हुआ है यहाँ पे। हाँ सर, आवाज तो आ रही है, बहुत ही खतरनाक। संभाल के हैं। Oh no, Shreya. You okay? ठीक हो तुम?
मुझे लगा था कि झरना बहुत खतरनाक है, हैं? एक मिनट। कैमरा 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 कैमरा। इसका मतलब इस आदमी का खून यहीं पे हुआ है। हाँ, यहाँ पे मारा होगा। अबे रुक! बाप नहीं आए, रुक! अबे रुक! कहाँ जा रहा है? रुक जा! छोड़ेगा नहीं तेरे को। पकड़ पकड़ सुनिंदी! अरे पकड़! रुक! छोड़ना नहीं इसको! रुक! पकड़ नहीं! अरे भाग! पकड़ ले! अरे भाग जा! रुक जा! अरे रुक! अरे मैं बोल रहा हूँ, रुक जा! यहाँ पे पकड़ा उसे, सिर पे डंडा मारा और कैमरा गिर गया। देखते हैं झरने के पास जाके आखिर हुआ क्या वहां पे। संभाल के जगह तो वाकई बहुत खतरनाक है, मगर ये झरना 1000 फीट गहरा तो नहीं लग रहा। सर वो आगे वाला है सर। हाँ बहुत तेज है सर। फिर डर लग रहा है क्या? नहीं सर, वो चक्कर आ रहा है सर। अभिजीत! टाइट पकड़ना। अभिजीत दोनों हाथों से पकड़ लो। हाँ। निखिल! निखिल ऊपर खींचो! निखिल खींचो! पूर्वी श्रेया खींचो ऊपर! खींचो! नहीं! अभिजीत! निखिल क्या कर रहे हो? ऊपर खींचो! निखिल खींच! सर पकड़ के रखिए! अभिजीत! निखिल क्या कर रहे हो? खींचो ऊपर! मुझे छोड़ दो मुझे। सब मारे जाएंगे। दे छोड़ो। क्या बकवास कर रहे हो अभिजीत? तुम्हें छोड़, मालूम है नीचे मौत है अभिजीत। हाथ टाइट करो, कुछ नहीं होगा। मालूम है यार, लेकिन तुम सबकी जान खतरे में। छोड़ो मुझे, सब मरोगे तुम। कोई नहीं मरेगा अभिजीत, मैं तुम्हें मरने नहीं दूंगा।
पांच लोगों की जान खतरे में नहीं डाल सकता मैं। मुझे जाने दे, छोड़ना, मुझे जाने दे। कुछ नहीं होगा, ऐसा मत बोल। फोन कर। हाथ छोड़ दे, हाथ छोड़ दे। नहीं दोस्त, तुझे नहीं छोड़ सकता। अगर मत दिया तो मरेगी। छोड़। मैं नहीं जानता, तुझे मरने नहीं दूंगा। निखिल ऊपर खींच। क्या कर रहे तुम? यार तुझे तो दोस्ती की कसम है। नहीं अभिजीत, मैं तुम्हें मरने नहीं दे सकता। अगर तू नहीं छोड़ेगा तो मैं छुड़ा लेता। अभिजीत नहीं, छोड़ अभिजीत। नहीं अभिजीत, अभिजीत क्या कर रहे हो तुम? पकड़ के रखिए। तेरे जैसा दोस्त दुनिया में और दूसरा कोई नहीं है। ये क्या कह रहे हो तुम? बात है। आगे तो 1000 फीट वाला दबदबा, वहां से निकल गया तो इसका बचना मुश्किल है। पकड़ो उसे। अभिजीत, अभिजीत, अभिजीत जैसे ऑफिसर इसलिए मर सकते। मैं ऐसे होने नहीं दूंगा। सर, हम भी अपनी जान दे देंगे सर। तो चलो साथ में नीचे। अभिजीत, 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 जिंदा, जिंदा। पानी बहुत गहरा था इसलिए बच गया यार। बच गए। एक बार भी सोचा हमारा क्या होगा?
है बोल के निकल लिया तू? हाँ? ये नहीं सोचा कि हम पर क्या बीतेगी? सोचा था यार, इसलिए तो अपनी जान के लिए तुम सबकी जान खतरे में नहीं डाल सकता था यार। आगे से कभी ऐसा किया ना अभिजीत, तो याद रख मैं सर आपको हमारी कसम, अगर अगली बार आपने ऐसा कुछ भी किया ना तो हम भी अपनी जान दे देंगे। अभी जान देने का नहीं, काम करने का टाइम है। अभिजीत तुम हॉस्पिटल चलो, तुम्हारी हालत खराब है, चलो। मैं ठीक हो गया। पहले वो जो खून कैसे हुए वो हम देख लेंगे। वो पता लगाना है। नहीं कैमरा निकालो, प्लीज सर। कैमरा निकालो, कैमरा। ये नहीं मानी, कैमरा दो। ये दबदबे के पास फोन हो रहा है। हमें जाना होगा, दबदबे के पास जाना होगा। बिल्कुल वही जगह है दया, जहाँ पे वो लोग किसी को मार रहे थे। अगर यहाँ पे किसी को मारा गया है तो फिर लाश कहाँ है? लाश? वाह, चलो वहां देखते हैं। यहाँ पे गुफा है, बड़ी अजीबो गरीब गुफा है। ये देखो, लाश तो नहीं है लेकिन शायद उसका जूता है। लगता है उसका जूता मिल गया है। जूता बिल्कुल नया लगता है, बेचारा। अरे ये क्या? ये देखो तो, ये देखो, जूते में चांदी है। चाबी? इसलिए कर रहे थे क्या इसका खून? सरदारा में और इसके आसपास जितने भी लोग गायब हुए हैं उन सब के बारे में पता लगाते हैं। पता चल जाएगा ये जूता होगा, ये जूता। अभिजीत! सर, सातारा और आसपास की जगह से पिछले हफ्ते एक ही आदमी अपने घर से गायब हुआ है। उसकी फोटो मिली है? हाँ सर। सर इसका नाम मदन है सर, और उसकी वाइफ ने इसे गायब होने की रिपोर्ट लिखवाई। पता नहीं जी ये जूता इस आदमी का है भी या नहीं। सर शायद उसका घर यहीं पर। सर एक सेकंड।
ये गडकर गली कहाँ पर है? हे काय हे समोर आहे तिकडे. ओके, थैंक यू. वेलकम. सर यहीं पर. सर ये रहा 2/8, उसी का घर है. आप मदन की पत्नी है ना? हाँ. आप? हम लोग सीआईडी से हैं, मुंबई से. सीआईडी से? वो जिंदा तो है ना? देखिए, कुछ कह नहीं सकते हैं. आप जरा ये जूता देखिए. ये जूता मदन का है ना? हाँ सर, पर इस पे तो खून लगा हुआ है. हाँ. उसने कभी सीधा काम किया ही नहीं. कभी किसी से मारपीट की, कभी किसी से पैसे छीने. मदन जिस दिन गायब हुआ, उससे पहले 2 गुंडे आए थे उसे ढूंढते हुए. कौन थे? मालूम नहीं सर. अच्छा, श्रेया जरा वो चाबी दिखाना चाहिए. सर ये चाबी हमें इस जूते में छिपी हुई मिली है. क्या आप जानती हैं ये किस चीज की चाबी है? मुझे तो नहीं मालूम. अच्छा, कोई और है जो इस चाबी के बारे में कुछ जानता होगा? गिरीश बता सकता है. गिरीश? कौन गिरीश? गिरीश वही जिसने मदन को बिगाड़ा. उसने मदन को गुनाह करना सिखाया. अच्छा, मतलब ये दोनों ज्यादातर साथ में रहते हैं? हाँ, किसी बड़े आदमी से पैसे लेके उसके लिए गुनाह किया करते थे. अच्छा, इस गिरीश और मदन, इनका कोई फोटो है आपके पास? देखती हूँ, शायद मिल जाए. दोनों की साथ में ही है. ये है गिरीश. और ये मदन है? हाँ. अच्छा, ये गिरीश कहाँ रहता है, कुछ मालूम है आपको? वो वाड़ा में काम करता है. वाड़ा? बड़े श्रीमंत लोग हैं, कुमुदिनी बाई साहब, उन्हीं के यहाँ पे काम करता है वो. वाड़ा. मंगळा गवर, सवारी मध्ये गवर, मंगळा गवर. चला ग मंगळा गौरीचा या करूया जागर. चला ग मंगळा गौरीचा या करूया जागर. आयानो या ग बायानो, शेजारीनो या ग या. आयानो या ग बायानो, शेजारीनो या ग या. मंगल गौरी तुझला. ओ वाळू आरतीला, मंगल गौरी तुझला. सौभाग्या देई आम्हा, सौभाग्या देई आम्हा, हीच विनंती तुला. ओ वाळू ऐसी पूजा तो हमारे देशमुख ही कर सकते हैं और इतने लोगों को बुला सकते हैं. हाँ, इसीलिए तो कुमुदनी जी को और जोगेश्वर जी की सब लोग तारीफ करते हैं. हाँ. मंगल गौरी तुझला, सौभाग्या देई आम्हा. आप पूजा में तो नहीं है ना? सौभाग्या देई आम्हा, फिर किसी काम से आए? हाँ. क्या काम? कुछ काम है, आपको नहीं बताना.
इस घर में कोई बिना बुलाए नहीं आ सकता है। जी। कौन है आप लोग? और इस पूजा के दिन ही आने की क्या जरूरत थी? माफ करना, हमें मालूम नहीं था कि आपके घर में पूजा चल रही है। फिर बस चले आए। ऐसे ही? नहीं, काम है बहुत जरूरी। अभी आप जाइए, फिर कभी आना। हमें एक चीज मिली है जिस पे खून लगा हुआ है। सिर्फ खून लगा हुआ है बोला तो हाथ से ये पूजा की थाली नीचे गिर गई है? कुछ और बोलूंगा तो बवाल मच जाएगा। आप है कौन? हम लोग सीआईडी से हैं, मुंबई से। आप? मैं योगेश्वर, इस वाड़े का मालिक। और ये मेरी पत्नी कुमुदिनी। देखिए सर, मामला बहुत गंभीर है और हम लोग बिना इंक्वायरी के यहाँ से वापस नहीं जाएंगे। देखिए, हम इज्जतदार लोग हैं। शायद एक खून हुआ है। लेकिन यहाँ पे क्यों? यहाँ आने की क्या जरूरत है? जरूरत है जरूरत। एक आदमी का खून हुआ है और जिस जगह उस आदमी का खून हुआ है उस जगह से हमें एक जूता मिला है, खून से सना हुआ जूता। ये है वो जूता। आप में से कोई इस जूते को पहचानता है? बताइए, किसका है ये जूता? जितनी जल्दी हो सके आप लोग निकल जाओ यहाँ से, वरना नतीजा बहुत बुरा हो सकता है आप सब लोगों के लिए। चलो निकलो। बगा, आपको गलतफहमी हुई है। इनका बहुत ऊंचा नाम है, शहर के सारे लोग इनकी तारीफ करते हैं और अब बिना वजह इनको। एक मिनट, आप कौन? समीर, और इस फैमिली को मैं सालों से जानता हूँ। मतलब आप इस घर के सदस्य नहीं हैं? लेकिन घर वालों से भी ज्यादा है। हम साथ में बिजनेस करते हैं। जी। जिस आदमी का खून हुआ है उसकी वाइफ ने हमें बताया कि उसका एक बदमाश दोस्त है, उसका नाम गिरीश है। एक के बाद एक थालियां गिर रही हैं। ये हाथ क्यों कांप रहे हैं आप सबके? जरा गिरीश को बुलाइए। गिरीश यहाँ नहीं है। तो फिर कहाँ है? 2 दिन से छुट्टी पे गया है वो। अगर नौकर छुट्टी पे चला गया तो हम क्या करें? हाँ। आप उनका टेलीफोन नंबर ले लीजिए और चल पड़िए। हाँ हाँ, चलो भाई चलते हैं। सॉरी सर, आपने वो दिखाया नहीं। अरे हाँ, ये अब क्या है? इस चाबी को पहचानते हैं आप? हाँ? इस पे HTW लिखा हुआ है। अरे सर, आई, ये तो हमारे घर की चाबी है। सर, हमारे वाड़े की सभी चाबियों पे HDW लिखा गया है। लो, हो गया काम। आपके घर की चाबी मेरी जेब में कैसे है? चुरा ली होगी। नहीं, ये चाबी इस जूते में रखी हुई थी, यहाँ पे। अब है कहाँ की ये चाबी? हा? उस आदमी ने ये चाबी छुपा के रखी थी जूते में। ये चाबी जिस ताले की होगी वहां पे कुछ तो खास होगा। हा? कहाँ की चाबी है ये? हमें मालूम नहीं है ना? हाँ। नहीं नहीं नहीं। लगता है सीधे उंगली से घी निकलने वाला नहीं है इस घर में। इस घर के एक ताले को एक चाबी लगा के देखते हैं। चलो। अरे रुको, किसी को मैं घर में घुसने नहीं दूंगी। कुमुदिनी प्लीज, इन्हें इनका काम करने दे। सीआईडी ऑफिसर से ये ऐसे मानने वाले नहीं है। हाँ, चलो। ठहरो, मैं भी आती हूँ आपके साथ।
रुको यहाँ पे, कोई नहीं आएगा मेरे पीछे। वो रहा एक ताला। तो मुझे नहीं, पहला मैच ड्रॉ हो गया। तोते फड़फड़ा रहे हैं सर। चलो लगता है कुछ मुसीबत आने वाली है। तो मुझे नहीं, अब तो सारे मैच ड्रॉ हो गए। और भी ताले हैं। मॉर्निंग में अब तक 5 ताले देख चुके सर। हाँ देख लिए, छठा भी देखूंगा और 7वां भी देखूंगा और ये 8वां भी। हाँ हाँ, 9वां भी देखिए, 10वां भी देखिए। इतने ताले हैं हमारे घर में? पता नहीं, मैंने कभी गिने नहीं। ये भी नहीं खुला। अब क्या करें सर? सर एक तहखाना है। तहखाना? नो नो, वहाँ बिल्कुल भी नहीं जाने दूंगी मैं। वहाँ हमारी प्राइवेट चीजें रखी है। मगर हम देखेंगे जरूर। आप भी चलिए हमारे साथ, चलिए। खुल गया। अरे आप लोगों के चेहरे पे ये हवाइयां क्यों उड़ रही है? आप हंसो। मैंने इन लोगों से कहा था हंसने के लिए। सब होता
नहीं हुई लाश। आपके घर में ये लाश ना जाने कब से सो रही है, देखिए। ये लाश यहाँ कैसे आई? चुप! मुझे क्या पूछती है? हम तो यहाँ 3 महीने पहले रहने के लिए आए हैं। 3 महीने पहले? तो उससे पहले कहाँ थे? हम तो सालों से अमेरिका रहते हैं। हम यहाँ 3 महीने पहले ही शिफ्ट हो गए। तो फिर इस घर में कौन रहता था? गिरीश यहाँ की देखभाल करता था, वही रहता था। तुम्हारा मतलब है कि उसने किया ये सब? हाँ? और किसने किया? जरा उसका नंबर दें। बोलिए। 1795-63845। फोन यहीं पे है। किसका फोन है? हाँ? किसका फोन है? हमारा नहीं है। हमारा नहीं है। इसका मतलब गिरीश यहाँ पर? ये कैसे हो सकता है? फोन अभी भी बज रहा है। किसका फोन बज रहा है? हाँ? सर मेरा नहीं। सर मेरा नहीं। पता नहीं किसका बज रहा है। एक बार। फोन की घंटी बाहर से आ रही है। फोन किसका बज रहा है यहाँ पे? हाँ? फोन किसका बज रहा है? घंटे किसकी बज रही है यहाँ पे? क्या आवाज? साहब अभी कोई बाहर भागा इधर से। अभी? कहाँ गया? कार्ड निकाला। उसका फोन अभी भी ऑन है। देखो कहाँ कहाँ जाता है। बैठो, पीछे बैठो। वो अभी यहाँ से निकला, ज्यादा दूर नहीं गया होगा। उसका मोबाइल ट्रेस हो रहा है? हाँ सर, सिग्नल आ रहा है। कहाँ पर? आगे सर, इसी रास्ते। सर राइट राइट। राइट लेना। ओके ओके। सर लेफ्ट। सर ये वाला लेफ्ट। ये वाला रास्ता। फिर यहाँ पर आगे। ट्रैक हो रहा है? हाँ सर, सिग्नल आ रहा है। हाँ सर, सिग्नल आ रहा है। हाँ सर, सिग्नल आ रहा है। आगे सर, इसी रास्ते से। सर सीधे सर। आगे। यहाँ पर आगे। यहाँ पे? हाँ सर। तो यहाँ कहाँ पे? सर सिग्नल बंद हो गया सर। हाँ यहाँ पे, पर आसपास कोई दिखाई नहीं दे रहा। एक काम करो, चारों ओर फैल जाओ। देखो यहीं कहीं आसपास होगा। फोन ऑफ करके एक घास में फेंक दिया होगा। वो आदमी यहीं कहीं छुपा होगा। ढूंढो उसे, बच के जाना नहीं चाहिए वो।
सर यहाँ नहीं है। वो आदमी गया तो गया कहाँ? कहीं ऐसा तो नहीं उसका किसी ने खून कर दिया? इस तरह के और भी एपिसोड देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें।